वेलकम टू बॉलीवुड स्पाइस सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आदित्य से जानना चाहेंगे कि आपकी नई एक शॉर्ट फिल्म आ रही है भ्रम, जो कि एक हाँ जी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो इस जॉनरा में काम करके एज एन एक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, हम ये मयूर मेहता ने डायरेक्ट की है। मेरा दोस्त ही है मयूर। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट सी स्टोरी है। ठीक है, तो उसने जब मुझे नरेट की तो मैंने बोला हाँ यार, ये मैं करूँगा। और फिर हमने शूट की तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और बड़ी ही डिफरेंट सी स्टोरी है, बड़े अच्छे अच्छे उसने शॉट्स लिए। और कोई भी ये जॉनर की जो भी चीज़ें होती है, थ्रिलर, जी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्पेशली, जी। तो ये मज़ा ही आता है काम करने में भी और उसको देखने में भी। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगा, इसी मूवी में आपके क्या कैरेक्टर है? यार देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता बिकॉज फिर वो खत्म हो जाएगा उसका जो भी चार्म है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और बड़ी अच्छी अच्छी सिचुएशंस हैं इसमें। दो है हस्बैंड वाइफ ओके। की कहानी। मैंने इतना तो बता ही तो दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस भ्रम मूवी में आपका कैरेक्टर ऑडियंस को भ्रमित करेगा। अब किसका कैरेक्टर किसको भ्रमित करेगा वो तो पिक्चर देख के ही पता चलेगा। बट ये बिल्कुल। है, दोनों कैरेक्टर्स को देख के ऑडियंस को मजा आए। आपने वेब सीरीज भी की है और हाँ जी। पहले टेलीविजन में भी काम किया, दोनों में हाँ आपको कौन सा डिफरेंस नजर आता है काम करने में एज एन एक्टर हाँ। या एज एन आर्टिस्ट? देखिए, जब हम टीवी करते थे तो बड़ा वैसे सिचुएशन होती थी, कभी कभी स्क्रिप्ट ही नहीं होती थी हमारे हाथ में। और हम वेट कर रहे होते थे, दिन का सीन हो गया, कल टेलीकास्ट होना है। और सीन आते ही हम, हाँ चलो चलो जल्दी 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 पढ़ो। और हमें परफॉर्म करना पड़ता। तो टीवी में क्या क्रिएटिवली बहुत कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। लेकिन वही वेब में क्या होता है कि आपको एक महीने पहले स्क्रिप्ट दे दी जाती है। तब आपको ना पूरा मौका मिलता है कि आप अपने कैरेक्टर को तैयार कर सकते हैं, अपने क्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे आप इनपुट उसमें डाल सकते हैं। तो टीवी में कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो जाता है कि भाई टेलीकास्ट है, तुम बोल दो, कर दो। तो क्रिएटिवली सेटिस्फेक्शन टीवी में नहीं मिलती। लेकिन वेब में आपको परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का मौका, वहां भी जी। बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि एक दिन में सीन ज्यादा करते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट टीवी से बेटर परफॉर्मेंस देने का आपको मौका मिलता है। जी। तो ये तो है। आपके जो लास्ट भी वेब सीरीज थे उसमें भी आपके अलग कैरेक्टर थे, और हाँ जी। ये भ्रम में भी बहुत अलग है कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टर को आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद करना पसंद है? लाइक कॉमेडी हो गया या सीरियस हो गया, या जैसे मैं थ्रिलर की बात करें, थ्रिलर हो गया। ये देखो, कॉमेडी बहुत ज्यादा मुझसे होती नहीं है। मेरा एक शो आया था, वो मेरा पहला शो था लाइव का, जी। मोहल्ला मोहब्बत वाला। ओके। वो सिचुएशनल कॉमेडी था। वहां पे तिग्मांशु धूलिया जी डायरेक्टर थे, संजय मिश्रा आपने देखे होंगे, सारे जी। एक्टर्स थे। तो वो एक शो था जिसमें मैंने कॉमेडी की है। उसके बाद मेरा ना बड़ा इंटेंस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉनर रहा। ओके। तो मेरे को इंटेंस चीजें पसंद आती हैं। तो ब्रह्म में यही है कि थोड़ा इंटेंस परफॉर्मेंस है। तो मुझे मजा आया। कॉमेडी कोशिश कर लेता हूँ, उतनी होती नहीं है। लेकिन मुझे ठहराव के साथ थोड़े सटल, थोड़े डे टू डे रियल लाइफ वाले कैरेक्टर्स वो ज्यादा अच्छे लगते हैं करने के लिए। और वही मेरा जॉनर है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ कि जैसे आपने बोला कि इंटेंस कैरेक्टर जो हो गया, हम्म। इंटेंसफुल हो गया थोड़ी, उसमें डेप्थ हो गई रोल में, हाँ जी। कॉमेडी उतना नहीं पसंद है, तो ये रोल नहीं में कोई स्पेसिफिक रीजन है जो आपको पसंद करती है? नहीं, समहाउ देखो, हम कुछ पर्सनालिटीज हमारी खुद की होती है। जी। तो मैं इन रियल लाइफ थोड़ा सा आई एम ए सीरियस मैन। ओके। तो वही चीजें मुझे पसंद आती हैं। आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, तो लोग भी मुझे वैसे ही पसंद आते हैं। आई एम वेरी पंक्चुअल, तो मुझे लोग भी बड़े पंक्चुअली पसंद आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना आपके कंफर्ट जोन में होती है। कॉमेडी क्या होता है कि ये आपके अंदर या तो है जी। या नहीं है। और आप करेंगे तो लोगों को पता चल जाता है आप कर रहे हैं। कॉमेडी हो जाती है कभी कभी, मूड होता है, ह्यूमर जग जाता है, लेकिन एज ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद तो इसलिए कॉमेडी थोड़ा मैं जी। बचता ही हूँ। बट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं कि स्टैंड अप कॉमेडी कर लूँ। लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी जो हमारी होती है, जैसे सीरियल्स की है उसमें होती है, तो हम कर लेते हैं। बट मुझे जो पसंद है, मुझे इरफान खान साहब बहुत पसंद रहे। तो मैं उन्हीं के जैसे रोल्स ढूंढता हूँ, उन्हीं की जैसी परफॉर्मेंस ढूंढता हूँ कि मुझे भी मौका मिले कि वैसे ही रोल मैं करूँ। तो ये है। आपको क्या लगता है, आपको कब लगा कि आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जब आपको एक लगा कि हाँ, अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अच्छे से? देखो, मैं जब मेरा शो आया था लागी तुझसे लगन, ओके। दैट वाज, मुझे लगा कि ये टाइम है। और वो मेरा शो सुपर डुपर हिट था। उसमें नकुशा और दीगू, वो कैरेक्टर भी आज भी लोग मुझे उसमें पहचान लेते हैं। जी। वो शो किया था। उसके बाद मैंने ससुराल सिमर का भी मेरा सुपर जी। हिट था, नंबर वन वो मेरे उस पे आया। तो टेलीविजन मैंने किया दिया बाती। उसके बाद मैंने यही डिसीजन लिया कि अब टीवी नहीं लेंगे, अब वेब करेंगे। अच्छा, मैंने दो चार बहुत अच्छी अच्छी वेब की हैं जो रिलीज नहीं हुई हैं अभी, जी। जिसमें अनुप्रिया गोइंका और भी बड़े बड़े एक्टर हैं। लेकिन वो अभी हुई नहीं है। अगर वो आ जाती तो शायद
फिर और भी आपको मेरे परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिलते हैं। कुछ जो आई हैं वो ठीक है। एक मैंने चिट्टा करके दलजीत के साथ की थी। जी। एक सबसे बड़ा रुपया है वो आने वाली है। मैंने माइथो कभी नहीं किया। यही साल लास्ट ईयर मैंने माइथो किया मंगलदेव। मंगलदेव की एक सीरीज आई है हरिओम पे, ओ, जिसमें उनमें देवताओं तो मंगलदेव की पूरी कहानी है। तो ओके। मैं खुद ट्यूसडे को पैदा हुआ 9 नंबर का आदमी हूँ। तो मैंने माइथो में एक ही रोल किया, मंगलदेव। पहले जब मुझे माइथो शोज के आते थे कि आप माइथो करेंगे, तो मैंने बोला था हाँ, एक रोल मुझे करना है, वो है कर्ण का। वाह। लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं माइथो नहीं करूंगा, तो मैंने कभी इसलिए माइथो शो लिया ही नहीं। ओके। अगर मुझे जीवन में मौका मिला तो एक तो मैं माइथोलॉजिकल शोज में कर्ण का रोल करना चाहता हूँ। क्योंकि वो पेन मुझे लगता है वो मैं बहुत अच्छे से लोगों को दिखा सकता हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होंगी। वो एक माइथो में रोल है जो मुझे करना है। बिल्कुल सर, काफी शोज भी आए हैं, देखा हाँ, जाए महाभारत के ऊपर, तो कभी आपने ऐसा ऑडिशन वगैरह दिए। दी? मैंने दिए, उन्होंने मुझे कर्ण का रोल नहीं दिया, मुझे ओके। दूसरे रोल दे रहे थे। मैंने कहा मुझे बट करना आपको कर्ण चाहिए का कल? नहीं, मैंने साफ बोल दिया था कि मुझे करना ही नहीं, और मैंने ऑडिशन दिया था कर्ण का। ओके। और शॉर्टलिस्ट भी हुआ फॉर सम रीजंस, उनको और भी ऑप्शन ज्यादा बेटर लगे होंगे। बट वही एक रोल था, मैंने उनको बोला मैं यही करूंगा। उन्होंने मुझे बोला आप ये कर लो, मैंने ये नहीं करूंगा मुझे यही चाहिए, यही दो। तो वो नहीं वर्कआउट हुआ। बट आगे कभी जीवन में कोई आया तो मैं कर्ण का रोल करना पसंद करूंगा। ऐसे सडनली क्या थॉट आया कि आपको अब लगा कि टेलीविजन से स्विच करना चाहिए मुझे वेब शो में या मूवीज में? क्या लगा आपको? यार वही है ना कि आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है टीवी में ना, बहुत मोनोटोनस से होते चले जाते हैं। आप कर रहे हैं ठीक है, आप एक ही तरीके की एक्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इनपुट डाल नहीं पाते। मुझे भी ये था, मैंने बहुत टीवी किया। मुझे और आज से 10 साल पहले ना वेब का एक बूम आया था। जी। मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया कि अब टीवी थोड़ा टाइम नहीं करेंगे, हम वेब करेंगे। लेकिन अब वेब भी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। अब जैसे टीवी है वैसे ही वेब हो गया है। तो बस यही था, एक थॉट था कि यार वेब में करना है, ये ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, ये परफॉर्मेंस देनी है, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे वो रोल नहीं मिला जो मुझे चाहिए, कि मैं जिसको बोलूँ कि मजा आ गया है। जी। ये है ब्रह्म में जैसे है, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म है। लेकिन वो एक वेब कुछ मिले, नेटफ्लिक्स का हो, प्राइम का हो, तो मजा आए। लाइक इसी पे मैं पूछना चाहूंगा हाँ। कि आदेश जी की हाँ ऐसी जी। कौन सी एक साइड है जो अभी तक ऑडियंस ने नहीं देखी है और परफॉर्म करना चाहेंगे? यार वही मेरा कुछ रोल जो मैं करना चाहता हूँ इरफान खान के साथ, वो इरफान खान जैसे ओके। रोल्स, उनके जैसे जो रोल्स। तो वही है कि थोड़ा और जो इंटेंस, थोड़ा डेप्थ, एक कैरेक्टर की डेप्थ में घुस के जब आदमी अपने आप को मोल्ड करके किरदार में घुस जाता है ना, वो चीज मैं चाहता हूँ ऑडियंस को देखने को मिले। अभी टीवी में क्या होता है, हम थोड़े दिखते अच्छे हैं वो होते हैं। उसमें भी मैंने कोशिश की है, लागी तुझसे लगन में, जी। जो मैं बैंडाना वगैरह, वो सारे इनपुट मेरे ही थे एज एन एक्टर। शर्ट खोलना, बॉडी लैंग्वेज, वो सब मेरा ही घुसाया हुआ था कैरेक्टर में। पर टीवी में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कहते हैं कि क्रिएटिवली के दिखना अच्छा भी जरूरी है। वेब में ऐसा नहीं होता, आपके बाल कैसे हैं, आपकी दाढ़ी कैसी है, आप कैरेक्टर के कितने पास पहुंच रहे हैं, वो वेब में आपको मौका मिलता है। जी। तो वो है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा रियल लाइफ कैरेक्टर मुझे मिले और मैं लोगों को पोर्ट्रे कर पाऊंगा, लोग बोले यार ये आदेश है। मैं हाँ यार, क्या एक्टिंग की है। तो वो चीज सुनने के लिए अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। ये वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म के जो बढ़ते हुए ट्रेंड है, आप जी। उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इन्हें न्यू कमिंग जो एक्टर हैं हाँ, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं या कैसे देखते देखिए कोई भी काम एक तो छोटा बड़ा तो होता ही नहीं। हैं? जी। अब क्या है ना, जब लोग फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। कुछ नए नए वो होते हैं डायरेक्टर्स, नए नए फिल्म स्कूल से आते हैं, या नए भी कोई भी नए लोग आ रहे हैं। तो कई लोगों को एक्टर्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं। और हम भी, क्योंकि शेड्यूल भी बहुत ईजी होता है तो एडजस्ट करना आसान होता है। कोई भी शॉर्ट फिल्म 2 दिन 3 दिन में शूट होती है, तो हर तरीके से वो कंफर्टेबल हो जाता है। एक तो फिल्म मेकर को पता चल जाता है करके कि मैं किस लेवल पे हूँ, और बजट भी ज्यादा नहीं लगता। अब आपने एक फीचर फिल्म बनाई और आपकी पहली है, फिर आप धीरे धीरे सीखते हैं ना। आप एक फिल्म बनाएंगे तो आपको आपकी 10 मिस्टेक्स पता चलेंगी, फिर आप दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे। तो शॉर्ट फिल्म कई लोग तो मोबाइल से भी शूट करते हैं, मैंने भी हाँ। मोबाइल से शूट की हुई है। तो ये तो एक एक्टर का और एक डायरेक्टर, फिल्मी लोगों का कीड़ा है। उनको जो जो इक्विपमेंट, जो जो रिसोर्सेज मिल जाए, वो फिल्म या शॉर्ट फिल्म बनाते ही रहते हैं। शॉर्ट फिल्म ये ईजी हो जाती है इस तरीके से कि आप जल्दी एक चीज को अपने जो करना चाहते हैं जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बजट कंस्ट्रेन, मतलब बजट भी ठीक रहता है कि कम बजट में काम हो जाता है। तो ये है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इसका बढ़ता हुआ ट्रेंड है, हम्म। ऑडियंस की जो देखने की अब बोलते टेस्ट हो गया, बदल चुकी है? हाँ, पहले उनकी टेस्ट अलग थी और अब जब से ओटीटीज आ गई लॉकडाउन के बाद से, वेब शो पे ज्यादा उनकी फोकस रहती है रेदर देन मूवीज। आजकल तो भैया सब
मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं तो बहुत शॉर्ट कंटेंट ज्यादा लोगों को पसंद आता है, ज्यादा देर तक एक चीज देखना ही नहीं चाहते। जब से इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये सब आ गए हैं ना, तो अभी तो उनको 3-3 मिनट में भी आपको कहानी दिखानी पड़ती है कि 3 मिनट के अंदर आपको पूरा दिखा देना है। तो आजकल वो भी एक आ गया है, लेकिन जो लोग सिनेमा को पसंद करते हैं जी वो लोग बैठ के देखते हैं, चाहे वो फीचर फिल्म हो या वेब सीरीज हो। अगर कोई भी अच्छा कंटेंट, जैसे मैं हूँ, बहुत सारा कंटेंट मैं भी ऑनलाइन बैठ के देखता हूँ कि हाँ भाई ये सीरीज आई है, ये देखनी है, इसमें क्या अच्छा है, क्या इनपुट हम ले सकते हैं, और एज ए फिल्म मेकर उन्होंने इसमें क्या किया। तो वो भी एक तरह की ऑडियंस है, तो वो चलती है। नहीं तो आजकल के आम लोगों को बहुत शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट चाहिए, था ठाक ठाक ठाक। तो वो भी आजकल वो भी आने वाला है। अभी पोर्ट्रेट, मेरे को अभी बीच में फोन आए थे कि सर हम पोर्ट्रेट सीरीज आ रही है, अभी शायद सोनी और जी का भी प्लेटफॉर्म आने वाला है कि लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट की शॉर्ट शॉर्ट 10-10 मिनट की, 15 मिनट के एपिसोड्स आएंगे। लाइक हम कह सकते हैं कि ऑडियंस की अब अटेंशन हाँ, स्पैन भी कम हो गई है। आजकल क्या है ना, अब जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी ऑडियंस क्या है। जी नॉर्मल आदमी जो रिक्शा चलाते हैं, जो बाहर रहते हैं, गार्ड होते हैं, वो लोगों के पास टीवी नहीं होता, वो बिल्कुल। लोग मोबाइल में ही देखते हैं। तो वो बहुत बड़ा मास ऑडियंस है। लाइक हम देखते हैं मेट्रो में हाँ ट्रैवल हाँ करते करते हाँ। लोग भी तो देखते रहते आजकल क्या है ना, वो वहां से हटके आ गए। पहले टेलीविजन होते थे, मोबाइल तो था ही नहीं, हैं। जी तो फिर मोहल्ले बैठ के देखते थे। अभी लोग इंडिविजुअल होते चले गए। पहले जैसे रामायण, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ टीवी था बैटरी वाला, और पूरे मोहल्ले में अगर लाइट नहीं आती तो टीवी बाहर लगा देते थे हम, छोटा सा, जी और सब पूरा मोहल्ला ऐसे पीछे तक बैठा है और रामायण देखते थे। सो वो भी एक जमाना था। और आजकल लोग इंडिविजुअल हैं, ऐसे आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है। अभी आप बिजी होते, मैं बिजी होता, तो मैं भी ये कर रहा होता। सही बात तो है। ये भी लोग ऐसे देख रहे हैं। तो अब बस ये है कि इंडिविजुअल ज्यादा देखते हैं, साथ बैठ के तो बहुत ही कम, बहुत रेयरली लोग देखते हैं। यही है। इस इवॉल्विंग एरा में जो हम्म। सिनेमा की इवॉल्विंग हो रही है, पहले कुछ और था, अब और बढ़ते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, टेस्ट बदल रहे हैं, डायरेक्शन की तरीके बदल रहे हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से ढालते हुए देखते हैं? यार मैं फोकस करता हूँ अपना एक्टिंग पे। ओके टेक्निकलिटी में बहुत ज्यादा घुसता नहीं हूँ। मुझे तो मेरा किरदार, जब कोई डायरेक्टर बोलता है भाई ये कैरेक्टर है, तो मेरी एक इमेजिनेशन, हर आदमी की अपनी एक इमेजिनेशन होती है, जी और हर कैरेक्टर को परस्यू करने का एक तरीका होता है। जब वो नरेट करते हो तो मैं अपने आप को इमेजिन करके कि अगर मैं ये होता तो मैं कैसे होता, क्या करता, वो सारी चीजें सोचते हुए मैं अपने कैरेक्टर पे ही फोकस करता हूँ। बाकी वो पोर्ट्रेट के लिए हो, लैंडस्केप के लिए हो, शॉर्ट फिल्म हो, कंटेंट कुछ भी हो, उससे क्या ही फर्क पड़ना। अपना काम है एक्टिंग करना। तो अपना कोशिश ये रहती है कि कितना बेस्ट हम उसमें दे सकें। तो मेरा तो उतना ही परसेप्शन रहता है। मैं कौन से कैमरे पे शूट कर रहे हैं, क्या लोकेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या इनपुट, क्या कहानी है, क्या पोर्ट्रे करना है, मेरा ध्यान उस पर रहता है एज एन एक्टर। बाकी चीजें तो बात की है। कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने किसी कैरेक्टर को निभाया है और वो देख के किसी आप ऑडियंस, रैंडम ऑडियंस का आपको डीएम आया हो, एक कॉम्प्लीमेंट आया हो, और मेरे को, आप मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे लागी एक आज, ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना मेरे चाहते हैं? आज भी इंस्टाग्राम पे मेरे कितने फैंस हैं जो लोग मेरे पुराने शोज लागी जी तो जी से लगन के क्लिप्स भेजते रहते हैं। और आज भी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। अभी अभी कल ही एक लड़के का मैसेज आया है कि सर आपका वो रोल मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसे करके मुझे आज भी मैसेज आते हैं। उसको ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल। तो अच्छा, वो टाइम पे जो टीवी था ना, उसमें भी बड़ी मेहनत होती थी। हाँ पहले क्या था ना कि अच्छे से टीवी पे भी मेहनत होती थी। अभी चीजें कमर्शियल हो गई है तो थोड़ा क्रिएटिवली कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। ठीक है। तो वो टाइम पे तब भी हम एज एन एक्टर काम करते। तो वो शो एक ऐसा था मेरी लाइफ का कि अगर हम कहें कि टेलीविजन में, या तो मोहल्ला मोहब्बत वाला था, वो पहला था। उसके बाद लागी तुझसे लगन था, जिसमें एज एन एक्टर मैं पूरे इनपुट डालता था। हाँ, तो मुझे वो जो फिल्म में प्रोसेस होता है वो मैं उसमें करता था। और उसमें ये स्कोप भी मिलता था मुझे कि ऐसा प्रेशर नहीं होता था कि हमें टेलीकास्ट है जल्दी करो। उसमें मैंने एज एन एक्टर ही काम किया और मुझे बहुत मजा आया। और उस किरदार पे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। मुझे कॉम्प्लीमेंट ससुराल सिमर पे भी मिले, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल सा रोल था। मुझे लगा यार इसमें मैंने कुछ स्पेशल किया ही नहीं है, फिर भी लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन कहीं आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है, सब कोई पार्ट। फनी इंसिडेंट हुआ था कभी ऐसी फैंस का? फनी क्या यार, मतलब कभी कभी लाइक फैन चलते बड़े चलते ग्रांटेड कोई से लेते हैं। मिल गया और पहचान लिया सडनली आपको? हाँ देखो, वो पहले तो बहुत पहचानते ही जी थे, बट ऐसा फनी मुझे कोई याद नहीं आ रहा। लेकिन कई बार बहुत फ्रेंडली भी हो जाते हैं आपसे, और भाई कैसा है तू, जी ऐसे कर, अरे यार क्या एक्टिंग की है, ये की है। ऐसे करके मुझे एक याद है कि मैं जिम जाता था मलाड में, तो चल के जा रहा था, एक लड़के ने ऐसे मुझे आके किया था। मैंने बोला भाई क्या हो गया? बोला अरे सर आपका वो देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ। बाकी यही है, ऐसा कोई और कोई फनी तो ऐसा इंसिडेंट मेरा रहा नहीं। मैं दिखता भी बड़ा सीरियस हूँ ना, जी तो लोग बड़े डरते हैं मुझसे बात करने में।
तो ये है कि अप्रोचेबिलिटी बड़ी स्लो हो जाती है। बट ये देखने के बाद सबको पता चल जाएगा कि आप कितने स्वीट नहीं हैं। नहीं, मैं बड़ा सिंपल सा हूँ। जब आप कोई मेरे साथ बैठता है तो उसको रियलाइज होता, मैं कम बोलता हूँ। जी। मैं जब किसी भी शो में बैठता था तो मुझे मेरे को एक्टर्स कहते थे, यार तेरे से तो बात करने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? तो बड़ा खड़ूस सा लगता है। मैंने कहा यार आपके जैसी शक्ल है वैसी शक्ल है, बट मैं वैसा हूं नहीं। पर लोग जब मुझसे बात कर ले तो उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो अच्छा सा बंदा है। ये है। अब तक के करियर में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा स्क्रीन शेयर करने में? कोई पोस्ट एक्टर आप? नहीं, मुझे माही के साथ बहुत अच्छा था। कोई लागे तो उसे लगन। जी। तो माही की और मेरी वैनिटी एक होती थी, ओके। और मेरा रूम इधर था, उसका रूम उधर था, और बीच में एक डोर होता था। अभी मैं खाना ना घर से लेके जाता था, और मैं जैसे बॉइल्ड एग हो गए ये सब लाता था। तो माही बहुत, वो पहले से उस शो में थी, मैं बाद में आया था। तो उसने मतलब बहुत हेल्प की मेरी वहां पे सेटल होने में। और वो आके मेरी बास्केट बास्केट खोल के गए, तू क्या लाया है दिखा आज, ये अंडे लाया मैं कहा, तो ऐसा निकाल लेती थी। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई एक्ट्रेस में आप बात करेंगे सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छा रहा वर्क वाइज, तो माही विज। ओके। ये कोई एक एक्टर जिनके साथ आप फ्यूचर में जरूर काम करना पसंद करेंगे और आप ड्रीम है कि आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करें? यार पहले तो मेरे मैं इरफान खान साहब के साथ, अब पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इन लोगों के साथ मैं करना चाहूंगा। मुलाकात हुई फिर? हाँ नहीं, अभी? इरफान खान साहब के साथ हुई है। उनके साथ तो क्रिकेट भी खेला है मैंने। हो। वो तो हमारे सेट पे भी आते थे, मोहल्ला मोहब्बत वाला के। और हम लोग भवंस कॉलेज, आपको शायद पता होगा भवंस, भवंस पता है जी जी आपको? जी। हाँ, तो वहाँ पे पीछे ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। मैं, तिग्मांशु धुलिया सर, इरफान खान सर, और भी जो पूरे यूनिट के होते थे लोग। सुबह 6 साढ़े 6 बजे का नेट्स बुक होता था, और हम खेलते थे वहाँ पे। ये एक्टिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आपको पता ही होगा, बीसीएल में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज भी हाँ। मैं रहा हूँ। तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। एक्टिंग का कीड़ा ही है। और शुरुआत मैंने कादर खान साहब के साथ की थी। उनके साथ काफी प्ले किए थे मैंने। ओके। हाँ, तो वो भी मेरे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। और स्नूकर खेलना भी बहुत पसंद है मुझे। तो यही सब चीजें पसंद इफ अगर मैं पूछूं कि आदिश चौधरी अगर एक्टर ही होते तो क्या होते? हैं। यार मुझे ना एक हेल्थ में बड़ा इंटरेस्ट है। अभी मेरी एक, अभी अभी शायद आपने देखा नहीं देखा, एच फाइल्स करके एक नया यूट्यूब पे बॉटम्स अप स्टूडियोज के साथ मैंने एसोसिएट किया है। ओके। और हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैं उसमें एक डिटेक्टिव हूँ, ओके। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ। उसका नाम है द एच फाइल्स। एच फाइल्स। हाँ, तो वो अभी रिलीज, उसका प्रोमो निकला है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी। तो वो हम कर रहे हैं अभी। उसमें ना हम लोगों को बहुत ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस करेंगे जो शायद लोग ध्यान नहीं देते, इन ए वेरी डिफरेंट वे। ओके। इन ए डिटेक्टिव वे आई नरेट एंड आई होस्ट दैट शो। और तो मुझे हेल्थ में बड़ा वो है इंटरेस्ट, काफी सालों से है। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे आप देखते हो ना, लोग बड़ा गलत गलत ज्ञान दे रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल लोग हम फॉलो भी करने लगते हैं लोग। लेकिन सही जानकारी होना बड़ा जरूरी है सही। किसी भी चीज को फॉलो करने से। और बहुत लोग क्या है ना, बहुत कमर्शियल है। सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी बोल देंगे, ये कर लो वो कर लो, ये मिला के ये खा लो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हर इंडिविजुअल बहुत अलग है, उसके हिसाब से होता है। तो मैंने अभी मैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं पिछले 4 5 साल से पढ़ाई भी कर रहा था। ओके। मैंने डिप्लोमा किया है, हाँ, न्यूट्रिशन में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। तो अभी दूसरा है कि हेल्थ में मेरी बहुत रुचि है। मैं परस्यू भी कर रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को वो सही जानकारी उस शो के माध्यम से लाने वाला हूँ। तो तो कुछ हम नहीं आपकी होता तो मैं ये पर्सनैलिटी देख होता। के भी पहचान सकते हैं सर हाँ, आप कितने हेल्थ ये है। कॉन्शियस हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वही फिर मैं होता तो फिर यही है कि हेल्थ फील्ड में होता। ओके, हीरो या विलन कौन सा कैरेक्टर करने में ज्यादा मजा आएगा आपको? मुझे विलेन करने, विलन क्यों? क्योंकि कोई पूरे, स्पेसिफिक रीजन? वो पूरी सिचुएशन उसके हिसाब से होती है। शेड ज्यादा है? जिस वक्त देखो, हीरो को हमेशा मासूम दिखाता है हमारी इंडियन ऑडियंस में ही। विलेन पूरी सिचुएशन को चलाता है, उसका एक रिएक्शन पूरी कहानी को मूव कर रहा होता है। अगर किसी फिल्म में विलेन नहीं होगा तो हीरो को कोई नहीं पूछेगा। हीरो बनता है बिकॉज ऑफ द विलेन। अगर विलेन, और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलते थे जब मैंने ससुराल सिमर का किया था, तो मुझे मोस्ट स्टाइलिश विलेन का अवार्ड मिला था। ओ। तो बोलते थे यार तुम तो हीरो लगते हो, विलेन क्यों करते हो? क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। और बोलते हैं यार बड़ा हैंडसम विलेन है। ये सब कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलते थे। तो जितने भी ये रोल होते हैं विलेन वाले, मतलब टीवी में, तो वो बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। कहानी आपके हिसाब से चलती है, तो इसलिए मजा आता है। लाइक बहुत सी मूवीज जिसमें देख बोला भी जाता है कि इसमें जो विलन का किरदार ऐसा निभाया गया है कि उसने हीरो के ऊपर भी हावी पड़ गया। वही वही, बिल्कुल। आप वो देखो ना एनिमल में, जी। थ्रू बॉबी आउट देओल बॉबी देओल ने कहाँ एंट्री मारी और लास्ट कहाँ। में इंटरवल के बाद एंट्री यस मारी यस, लेकिन पूरा बस देखो, फेम लेके चली। वही है कि कहानी जिनके, वही है कि इर्द गिर्द जो जिनका एक एक्शन, एक छोटा सा मूवमेंट पूरी कहानी को बदल सकता है। तो उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा एक फिल्म में? तो विलेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अमरीश अमरीश पुरी साहब थे,
पुरानी फिल्मों में आप देख लो जी उन्होंने कितने किरदार किए। आजकल आपको वेरिएशन बहुत कम मिलेंगे, पहले के वेरिएशन देखो विलेनों के, अरे अलग ही होते थे। अमरीश पुरी जी ने एक बात कहा था, बहुत पुराना इंटरव्यू हाँ था उनका, हाँ उन्होंने बोला था कि जब एक विलेन को ऑडियंस सच में हेट करने लगे ना, तो समझ लो वो हाँ। उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उसने उस किरदार को इतने अच्छे यस से यस। निभाया है कि ऑडियंस उसके हीरो के मार खाने पे सच में उसको नापसंद कर रही राइट राइट, वही वही ऑनेस्टी तो होती है परफॉर्मेंस में। तो कोई भी परफॉर्मेंस आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो लोग कन्विंस हो जाते हैं ये तो ये है, वो है ही नहीं। है। जी अब बिल्कुल। जैसे आप श्री राम बने थे, उनके लोग पैर छूते थे अरुण जी गोविंद साहब के, अरुण गोविल। क्यों? क्योंकि लोग उनमें भगवान देखते थे, उनको भगवान ही देखते, और उन्होंने इतना अच्छा भी किया था वो रोल कि उन्हीं में आप जब भी इमेजिन करोगे तो आपको राम में वही नजर आएंगे। राम तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन वही नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने आपके दिल को छुआ है। तो कोई भी परफॉर्मेंस जब किसी भी ऑडियंस के दिल को छू जाती है, आपका काम हो गया, ये है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे सर, कहाँ हाँ। आपको और देख सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, कौन से बन चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स? देखो अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की भ्रम, जी एक अभी एच फाइल्स मेरा आज एक एपिसोड रिलीज होगा उसका, ये दो चीजें तो करंट चल रही हैं। तीसरा मेरा हरिओम पे अभी वो मंगल देव भी रिलीज हुआ। चौथा ना एक दो शोज की मेरी बात चल रही है। ओके। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, हो सकता है बहुत जल्द मैं आपको एक अच्छे टेलीविजन शो पे भी दिख जाऊं। तो फिर मिलेंगे तो हम। ये, हाँ फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे जल्दी। बिल्कुल ये सर। लास्टली बोलना चाहूंगा कि जो बहुत लोग सपना लेके आते हैं एक्टिंग का जी। मुंबई में, शहर हाँ में, बट कोई सपोर्ट ना होने की वजह से उस सपने को छोड़ देते हैं। उस न्यू कमर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए? देखो, सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आपको पता है कि मुझे क्या करना है और आप आपके काम में परफेक्ट हैं। अगर आप एक्टिंग करने आए और आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको सड़क से भी उठा लिया जाएगा अगर आपने परफॉर्मेंस दे दी। देखो ये कैमरा है, मैं बैठा हूँ, इसके बीच में कोई नहीं, तो जिस दिन मैं इसको इम्प्रेस कर दूंगा उस दिन खत्म है सब। तो लोग क्या करते हैं ना, शॉर्टकट ज्यादा ढूंढते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी नए एक्टर आ रहे हैं तो वो यहाँ से स्ट्रांग रहें, जी बस हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, और लगे रहें, लेकिन अपने काम के साथ ऑनेस्टी रखें। परफॉर्मेंस अगर उन्होंने कह दिया जब तक आप अच्छा नहीं करोगे आपको कोई नहीं लेगा, और जिस दिन आप अच्छा करोगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ये फैक्ट है। बस बिल्कुल सर। यही। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपसे लास्टली आप भी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप ऐसे ही मेरे काम को पसंद करते रहिए, देखते रहिए, और दुआ कीजिए मैं आपको ऐसे अच्छे से एंटरटेन करता रहूं अच्छे अच्छे शोज में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू।